जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके दंगल क्लब में। मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 20 प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 20 में से कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान शब्द पूछ रहा है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, चौधरी रहमत अली, शौकत अली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1932, 1935, 1931, 1930। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1931, ऑप्शन सी। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? ऑप्शन है उत्तरी भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे अवधि तक किस वंश का शासन था? किस वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे वर्ष तक? ऑप्शन है तुगलक वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश, सैयद वंश। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुगलक वंश। सबसे ज्यादा दिनों तक तुगलक वंश ने शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? सबसे अधिक सिक्के पूछ रहा है किस काल में मिले हैं। ऑप्शन है मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? सिर्फ एकमात्र पुत्र की पूछ रहा है दोस्तों। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? ऑप्शन है जलोक की, कुणाल की, महेंद्र की, तीवर की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीवर उसका पुत्र था, उसकी चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अन्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829, 1832, 1825, 1830। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1829। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? मतलब डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है वाटसन, अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन, प्रिस्टले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945, 1948। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 मई, 5 जून, 8 जनवरी, 4 जुलाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सन 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी? सन 2011 में जनगणना पूछ रहा है, कौथी जनगणना हुई थी? ऑप्शन है 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 13वीं राष्ट्रीय जनगणना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे करते हैं, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH06, NH05, NH04, NH07। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH07 सबसे लंबा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे जिसे बोलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ऑप्शन है 1970, 1972, 1975, 1980। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब ये पूछ रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पेरिस, बर्न, बीजिंग, जनेवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन है अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका, नोट कर लीजिएगा इसे, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन है सूर्य की, आकाश की, पृथ्वी की, ग्रह की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह है, तो इसीलिए परिक्रमा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेफड़े का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार, शकवाकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकवाकार, शकवाकार। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भूलिएगा मत, जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अंतिम क्वेश्चन करते हैं, भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन लगता है जो दोस्तों, उसका अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 354। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो से देखने के लिए धन्यवाद।